हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्ले लॉयल्टीज को डिटेल में समझाएंगे। आप क्लास में अंत तक बने रहें। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स या नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए साथियों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यह आप देख पा रहे हैं, यह जो लॉयल्टी प्ले है, लॉयल्टीज प्ले में रिटन बाई जो लिखा गया है वो लिखने वाले वो रहे हैं यानी गाल्सवर्दी साहब रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट ठीक है प्रोड्यूस हुआ यानी निर्मित किया गया था 1922 में किया गया था। फर्स्ट पब्लिश्ड 8 मार्च 1922 में रहा है। टाइप ऑफ वर्क यानी ड्रामा का जो प्रकार रहा है वो ड्रामा रहा है इसका प्रकार। और ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश रही है इसकी। और टाइप ऑफ प्लॉट यानी कथानक का जो प्रकार है सोशल क्रिटिसिज्म या सामाजिक आलोचना रही है। और टाइप ऑफ वर्क अब रहा है यानी अर्ली 1920 का दशक रहा है। लोकल यानी जो प्लेस है यानी स्थान है वो एस.टी. मार्टिन्स यानी थिएटर लंदन रहा है। ये भी एक 3 एक्ट कॉमेडी प्ले रहा है। यह एक 3 एक्ट कॉमेडी प्ले है और इसमें यानी 3 एक्ट में यानी फर्स्ट जो एक्ट है उसमें यानी 2 सीन है और सेकंड जो एक्ट है उसमें भी यानी क्या है 2 सीन है। और जो थर्ड जो एक्ट है उसमें थर्ड सीन को यानी रिप्रेजेंट किया गया है। और इस नोवेल को ऐसे प्ले को यानी गाल्सवर्दी साहब ने राइट किया है। और आपको बता दें साथियों, यह जो है यानी क्या है लॉयल्टी डील्स विद यहाँ क्या रेशियल प्राइड एंड क्लास कन्वेंशन यानी वफादारी, नस्लीय गौरव और वर्ग परंपरा से संबंधित है। यह ठीक है प्ले। यह प्ले यानी दिस ठीक है फाइनेस्ट प्ले है। यह सबसे बेहतरीन नाटकों में से एक है। आइए साथियों, इस प्ले से संबंधित और थोड़ी नॉलेज को हम समझते हैं। क्या दिस इज द प्ले टू डील honestly and openly with the problem of anti-Semitism in क्या aristocratic क्या सोसाइटीज। यह अभिजात समाजों में यहूदी विरोधी भावना की समस्या से ईमानदारी और खुले तौर पर निपटने वाला नाटक है। इसका जो यानी जो प्ले है यानी रॉयल्टीज का यानी जो फर्स्ट यानी स्टेज मंचन था यानी स्टेज था यानी उसका जो शो था वो यानी सेंट मार्टिन थिएटर में किया गया था यानी फर्स्ट टाइम। और यह 1 साल में ज़्यादा समय तक चला। और गाल्सवर्दी ने इस जो प्ले है इसे मेरा एकमात्र नाटक बताया, जिसके बारे में मैं कह सकता था कि जब मैं इसे पूरा करूंगा तो कोई भी प्रबंधक इसे मना नहीं करेगा। The original waste and cast included यानी इन लाइनों में कहना चाह रहा है कि मूल वेस्ट एंड कलाकारों में अर्नेस्ट यानी मिल्टन फर्स्ट थे। और नेक्स्ट जो है वो क्या है एडमंड क्या है ब्रियान है, एडमंड ब्रियान नेक्स्ट इसमें रहे हैं। क्या अगला है एरिक क्या है मैटोरिन। नेक्स्ट जो है मैल्कम कीन है। नेक्स्ट जो है इयान हंटर। नेक्स्ट कैथलीन क्या है नेस्विट है। नेक्स्ट जो है बिट्रिक्स थॉमसन है। नेक्स्ट जो है मैगी अल्वे नेसी इसमें ठीक है इनका रोल रहा है इस प्ले में, तो आप समझ गए होंगे इनको। क्या है काउंटी कॉन्स्टेबली के क्या है मालिक हैं यानी वहां वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो दिया है क्या है रॉबर्ट विंसर का नौकर। अ कांस्टेबल का अटेंडेंट ऑन डेडे एंड डेडे का परिचारक। अगस्तम यानी बोरिंग अ क्लबमैन। लॉर्ड सेंट अर्थ राज्य के एक सहकर्मी है। नेक्स्ट जो है अ फुटमैन यानी क्या है ऑफ द क्लब है। नेक्स्ट मेजर कोल्डफोर्ड डेंसी का एक भाई अधिकारी। नेक्स्ट जो है एडवर्ड ग्रेविटर आ वकील क्या स्वी ईस्टर्न और
ग्रेविटर का जूनियर पार्टनर। नेक्स्ट, एक युवा क्लर्क है यानी यंग क्लर्क ट्विस्टेंट और ग्रेवियन का। नेक्स्ट, गिलमैन पंसारी यानी एक ग्रोसर है। नेक्स्ट, जैकोब स्विस्डन और ग्रेवियर के वरिष्ठ भागीदार। नेक्स्ट जो दिया है रिकार्डोस एक इतालवी शराब व्यापारी है, इटालियन सॉरी। अब साथियों हम इस प्ले की समरी को आपको समझाते हैं, आप अच्छे से इसको समझिएगा। यहाँ जो दिया गया है, कह रहे हैं लॉयल्टीज वर्ग पूर्वाग्रह, यहूदी विरोधी भावना और ब्रिटिश उच्च वर्गों के सम्मान संहिता के बारे में एक नाटक है। फर्डिनेंड डे लेविस, यानी जो फर्स्ट जो करेक्टर आया है वो क्या है, फर्डिनेंड क्या है, डे लेविस इसका फुल नेम है। एक साधारण यहूदी पृष्ठभूमि से आने वाला एक धनी युवक एक देहाती घर में रह रहा है जब उसके बेडरूम में लगभग 1000 पाउंड की नकदी चोरी हो जाती है। डे लेविस पुलिस को बुलाने पर जोर देता है, इसके बावजूद कि उसके मेजबान यानी उसके जो मेहमान को इससे होने वाले घोटाले पर आपत्ति है। और पुलिस इंस्पेक्टर का जो नाम है वो क्या है, इंस्पेक्टर डेडे। अब आगे यानी चलती ये बात, कह रहे हैं इस सिद्धांत से सहमत हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति ने पैसे चुराए हैं और अपने मेजबान के एक करीबी था उसका साथियों दोस्त कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी हैं। अब आगे बात चलती है कि डेंसी पर आरोप लगाता है अपने मेजबान चार्ल्स विंसर। और जो चार्ल्स विंसर हैं इनको आप देख पा रहे हैं। अब चार्ल्स विंसर और अपने साथी अतिथि जनरल कैनिंग के दावे में डे लेविस है ये सार्वजनिक रूप से इस आरोप को न दोहराने के लिए सहमत होता है, लेकिन जब उसे लंदन के एक विशेष क्लब से ब्लैक वॉल किया जाता है जिसका डेंसी सदस्य है, तो वह अपना विचार बदल देता है और वहां मौजूद कई सज्जनों को बताता है कि डेंसी एक चोर है। और आगे चलते हैं, क्या क्लब के कार्ड रूम में डेंसी ने डे लेविस को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है, लेकिन डे लेविस ने विवादों के निपटाने के इस पुराने तरीके को खारिज कर दिया है और कहा कि अगर डेंसी को अपना नाम साफ करना है, यानी उस जो केस चल रहा था उसमें से, तो उसे मानहानि के लिए कानून कार्रवाई करना होगी। डेंसी जो अमीर नहीं है, खर्च से चिंतित है, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि यह कार्रवाई का एकमात्र सम्मानजनक तरीका है। डेंसी अपनी पत्नी मावेल से बात करता है और उसे अपने साथ अफ्रीका आने के लिए कहता है, लेकिन वह जोर देता है कि उन्हें वही रहना है और उसकी प्रतिष्ठा के लिए लड़ना चाहिए। वह डेंसी से पूछता है कि क्या वह दोषी है, लेकिन फिर वह उस पर संदेह करने के लिए माफी मांगती है। हालांकि उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, वह मानहानि के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत है। 3 महीने बाद जब मामला चल रहा था, एक किराना दुकानदार डेंसी के वकील के पास यह जानकारी लेकर आया कि डेंसी के पास डे लेविस का पैसा था। अब आगे देखिए, जिसे जो रुपए लेके आने वाला पर्सन है उसको, ये वही पर्सन है दुकान वाला, और पास यह जानकारी लेकर आया कि डेंसी के पास डे लेविस का पैसा था। उसे बड़े बैंक नोटों पर सीरियल नंबरों के माध्यम से पता लगाया जा सकता था। हालांकि वह यह
निंदनीय सबूत देता है और डेंसी के उच्च वर्गीय समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन दुकानदार डेंसी का समर्थन करता है और डे लेविस और सामान्य रूप से यहूदियों के खिलाफ पूर्वाग्रह दिखाता है। नाटक में यहूदी विरोधी भावना के विषय पर जोर देता है। यह बात सामने आती है कि डेंसी ने डे लेविस से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल उस लड़की के पिता को मुआवजा देने के लिए किया है जिसे उसने बहकाया था। डेंसी के वकील का कहना है, एक यानी एडवर्ड ग्रेविटर नाम के यानी वकील थे, उनका कहना है कि वह अब इन परिस्थितियों में उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और केस वापस ले लेता है। अब आगे बात होती है, वह डेंसी को इंग्लैंड छोड़कर मोरक्को जाकर युद्ध में लड़ने की सलाह देता है। डेंसी हिचकिचाता है और मावेल से अपनी पत्नी से सलाह लेता है, जो कहती है कि उसने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद वह उसके साथ मोरक्को आएगी। जैसे ही डेंसी और मावेल जाने की तैयारी करते हैं, पुलिस डेंसी की गिरफ्तारी का वारंट लेकर उनके अपार्टमेंट में आती है। पुलिस वाले ये इंस्पेक्टर डेडेथ आया था और जो था एक इंस्पेक्टर आया था, ये था, इसका नाम नहीं दिया गया था। कहा डेंसी अपने आप को अपने बेडरूम में बंद कर लेता है और अपने दिल में गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। जो डेंसी है वो बेचारा क्या कर लेता है, अपने दिल में गोली मार के क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये अब क्या होगा, फिनिश हो गई, इनकी डेथ हो गई। अब क्या होता है, आगे की बात को सुनिए। वह अपने दोस्त और साथी अधिकारी मेजर कालफोर्ड के लिए, ये मेजर कालफोर्ड है, आप देख पा रहे हैं। अब आगे की बात को देखिए, के लिए एक नोट छोड़ता है जिसने लिखा है कि यह एकमात्र सभ्य काम था जो वह कर सकता था और यह स्थिति उसकी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा अनुचित है। पूरे नाटक में उच्च वर्ग के पात्र डेंसी के प्रति वफादारी दिखाती है, लॉयल्टी दिखाती है, जिसे वे कई सालों से जानते हैं और जिसे वे अपना मानते हैं। यह वफादारी तब भी नहीं बदलती जब उससे पता चलता है कि वह चोरी का दोषी है, जिस पर कुछ लोगों को पहले से ही संदेह था। वे नस्लीय और वर्गीय दोनों आधारों पर डे लेविस के प्रति शत्रुता पूर्ण, और यह शत्रुता किराना व्यापारी गिलमैन, यह गिलमैन है, आप देख पा रहे हैं, और बटलर ट्रेसर, ये बटलर ट्रेसर है, जैसे मजदूर वर्ग के पात्रों द्वारा साझा किया जाती है, जो दर्शाता है कि इस समाज में यहूदी विरोधी भावना कितनी व्यापक है। साथ ही आदिवासी वफादारी की गहराई भी, जो सत्य और अन्याय जैसे विचारों को मत देती है। ये आप देख पा रहे हैं साथियों, ये क्या है, नाम दिया है अगस्टस बोरिंग। ये एक क्लब मैन है और इस क्लब का एक फुटमैन है। आप फुटमैन ये है, और यह क्या है, फुटमैन मतलब एक नौकर है इस क्लब का। साथियों ये नाम दिया गया है रॉबर्ट जो है वो विंसर का नौकर है। ये विंसर साहब है, इनका नौकर है। ये साथियों एक जो कैरेक्टर है जैकब ट्विस्डन। जैकब जो ट्विस्डन है वो ये वकील साहब का, ये वकील साहब हैं एडवर्ड क्रेविटर। एडवर्ड क्रेविटर के क्या है, पार्टनर है कौन, ये हमने अभी नाम बताया क्या, जैकब ट्विस्डन। नेक्स्ट देखिए। अब ये साथियों आप देख रहे हैं, इसको देखिएगा। ए आई यंग, ठीक है, क्लर्क, जो वकील साहब थे, एडवर्ड, ठीक है, क्या ग्रेविटर इनके, और नेक्स्ट जो क्या स्वीडन के जो हैं क्या है, एक युवक क्लर्क है कौन, यंग क्लर्क, ये इनका नाम नहीं दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, यह एक लड़की है जिसका नाम क्या है, मार्गरेट, क्या, और यह मार्गरेट जो और में है, यह साथियों हम आपको बता दें, यह एक सामाजिक, ठीक है, लड़की है। और नेक्स्ट जो दिया गया है लॉर्ड
एच टी अर्थ, यह एक करैक्टर दिया गया है। यह एक जो है राज्य के एक सहकर्मी हैं। तो ये सभी पात्र थे। तो आप कहानी को यानी इस नाटक की अच्छे समझ गए होंगे। यानी लास्ट में क्या था, यानी वह सत्य और न्याय जैसे विचारों को मत देता है। तो यह पूरी इस कहानी की समरी थी। ये एक पात्र साथियों जो है आप देख पा रहे हैं, लेडी एडेल्डा, यानी एडेला जो है, लेडी एडेला जो है वो विंसर की वाइफ है। ये विंसर साहब हैं, इनकी क्या है, वाइफ है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इस समरी को समझ गए होंगे। तो अब आगे की बात हम कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अपना इतना प्यार बनाए रखने के लिए आपको सभी को थैंक यू।